बेटी में आई बुढ़ी की आत्मा। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी इस एक और खौफनाक कहानी में। तो दिल थाम के बैठ जाइए, मैं तैयार करता हूँ इस कहानी को। ये कहानी एक लड़की की जो कि काफ़ी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और उसकी 12वीं क्लास आ चुकी थी, और जिसके कारण उसको काफ़ी दूर ट्यूशन लगाना पड़ा। अब वो रहती एक कस्बे से में थी, लेकिन उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा थैक मैक वाली थी। इसके कारण वो हमेशा बन ठन कर जाती थी। उसको शौक था हमेशा परफ्यूम लगाने का, पर क्या पता था उसको कि वो परफ्यूम लगाना एक बूढ़ी औरत की आत्मा को उसके पीछे ले आएगा, जिसके कारण उसकी जान जाते जाते बचेगी। जी हाँ, तो करते हैं हम इस कहानी को स्टार्ट। ये कहानी है उस लड़की की जो पढ़ाई के कारण काफ़ी दूर जाती थी। तो एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ जो दहला देने वाला था। वो अपनी पढ़ाई करके आ रही थी। उसने रास्ते में पड़े हुए नींबू देखे, और वो नींबू इतने खतरनाक थे कि वो देखकर डर गई, और उसने कहा ये एजेंट कौन डाल गया है इस रोड पर। और उसके बाद वो जाने लगी। तुरंत पीछे से उसकी दोस्त आवाज मारती है, और वो घूम के उसकी तरफ देखने लग जाती है। कहती है अरे तू भी आ गई। और ये कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ती है कि दूसरा पैर उसका उस नींबू के ऊपर रखता है। और जैसे ही वो पैर उस नींबू के ऊपर जाता है, समझ लो उसके चेहरे पर एक अलग सी सुकड़न आ जाती है। अब ये सुकड़न इतनी भयंकर हो जाएगी कि कोई नहीं सोच सकता था। वो कहती है अरे तूने तो इस पर पैर रख दिया, ये क्या चीज पड़ी है। वो एक साथ देखकर डर जाती कि ओ ये मुझसे कितना बड़ी भूल हो गई। ये आखिर मेरे से हुआ कैसे, और कैसे मैंने ये पैर रख दिया। अब उसके दिमाग में एक टेंशन सी पैदा हो चुकी थी कि ये हो क्या गया और कैसे हो गया। अब वो इस चीज को ना सोचते हुए कहती है चलो छोड़ो, मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी मुझ में मार लगाएगी। और अपनी दोस्त से भी कह देती है कि कुछ भी हो जाए ये बात मेरे घर में पता नहीं चलनी चाहिए। अब दोस्त होते किस लिए हैं? बातें छुपाने के लिए। तो वो लड़की बातों को छुपा देती है और कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। अब दोनों जनी बातें करते करते अपने घर तक आ जाती हैं, और वो लड़की घर में घुसते ही अपने कमरे में जाती है और तुरंत नहाने चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है शायद मैं नहा लूंगी तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन वो भूल चुकी थी कि वो किसी एक ऐसी खौफनाक बुढ़िया की आत्मा को संदेश दे चुकी है जो कि उसके पीछे पीछे आ चुकी है। वो बुढ़िया काफी खौफनाक थी। उसके सफेद बाल थे और चेहरों पर लगे हुए वो खून, और उसके नाखून बड़े बड़े, जिनको देखने के बाद उस लड़की की रूह कांपने के लिए तैयार थी। अब हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही वो नहाने के लिए अंदर घुसी तो 5 मिनट ही गुजरी थी कि उसका डोर नॉक होता है। वो ना समझते हुए भी कहने लग जाती है मम्मी अभी आ रही हूँ, मैं नहा रही हूँ। ये कहते ही वो नहाने लग जाती है। फिर उसका एक और बार बहुत जोरों से डोर नॉक होता है। अब डोर नॉक होना इतना खतरनाक हो जाएगा उसने नहीं सोचा था। अब डोर नॉक तो हुआ, पर उसने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। उस चीज को ना चाहकर भी आज भी नहीं बुला पाए। फिर जब एक और बार जोरों से डोर नॉक हुआ तो उस लड़की ने गेट खोल दिया और कहने लगी क्या है मम्मी, क्यों परेशान कर रही हो। देखा तो पूरे कमरे में कोई नहीं था। उस चीज को देखकर उस लड़की की रूसी कांप गई, और वो सहमती सहमती अपने बालों को पूछने लगी, और बालों को पोंछते पोंछते वो नीचे आ गई और कहने लगी मम्मी क्या था, तुम इतनी देर से मेरे गेट को खटखटा रही हो। जब उसने ऐसा बोला तो मम्मी ने कहा मैं ही मिली हूँ सुबह से तुझे उल्लू बनाने के लिए, जो तू मेरा उल्लू बना रही है। अब भाई उल्लू बनाना इतना हार्ड हो जाएगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। उस लड़की ने ना सोचते हुए कहा कि मम्मी यार आवाज तो थी गेट की, और मैं नहा रही हूँ मुझे आवाज नहीं सुनाई देगी, मैं क्या झूठ बोलूंगी। जब उस लड़की ने ऐसा कहा तो मम्मी ने कहा चल ठीक है कोई नहीं, मैं नहीं थी कोई और होगा। अब ये कहकर मम्मी काम करने लग जाती हैं, और मम्मी अपने काम में मसरूफ हो जाती हैं, और वो लड़की इस सोच में पड़ जाती है। ऊपर आती है, अपने कमरे में बैठकर अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करती है। उससे कहती है कि यार मेरे को अभी एक दिक्कत हो गई। दोस्त बताती है अरे क्या दिक्कत होगी हमें बता। दोस्त कहती है जैसे ही कि हमें बता, वो कहती है अरे तुझे क्या बताऊं, मैं बाथरूम में नहा रही थी
तो वो कहती है तो क्या टंकी बंद हो गई? वो कहती है अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस मोड में हूँ, बात सुन मेरी। फिर जब वो अपनी दोस्त को बताती है कि मैं नहा रही थी, मेरा डोर 3-4 बार नोक हुआ, हर 10 सेकंड के गैप के बाद। मैंने बाहर निकल के मम्मी से पूछा तो मम्मी थी नहीं उधर, मम्मी नीचे किचन में काम कर रही हैं। अब दोस्त की भी रूह भी कांप गई, उसकी भी रूह कांप गई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही वो रात के डिनर के लिए नीचे आती है, तो वो खाना खाने बैठती है और बड़ी गंदी तरीका से खाना खाती है। उसके पापा को वो तहजीब पसंद नहीं आती और वो चिल्ला के पड़ते हैं, क्या कर रही है? और वो एक पल के लिए सहम सी जाती है और कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। अब उसकी मम्मी कहती है अरे छोड़ो ना, खा रही है खा लेने दो। फिर वो दोबारा से गंदी तरीका से खाने लगती है। उसके चलते हुए 2 सेकंड बाद फिर से सेम वही कहानी। उसके पापा चिल्ला के पड़ते हैं और कहते हैं नहीं तुझे खाना नहीं मिलेगा, यहाँ से निकल। और वो लड़की गुस्से में ऊपर आ जाती है। अब वो गुस्से में ऊपर तो आ गई, अब वो गुस्से में सोती नहीं है और पूरी रात जगते जगते गुजार देती है। जैसे ही सुबह वो उठती है, तो वो अपने बाथरूम का गेट खोलती है जिसमें कि सामने शीशा लगा होता है, और बाथरूम में देखती है गेट खुलते ही कि उसके पीछे एक बहुत बुढ़िया सी औरत खड़ी है, जिसने कि कुछ मैक्सी टाइप का कुछ अजीबो गरीब गाउन पहना हुआ है, और उसके बड़े बड़े नाखून हैं जो उस लड़की की गर्दन की तरफ जा रहे हैं। उस चीज को देखकर वो सहम जाती है और गेट को धक्का देके उल्टी गिरती है बेड पर। अब उसके जस्ट सेकंड में वो बुढ़िया उसकी छाती पर बैठ जाती है और वो चिल्लाने लगती है मम्मी मम्मी मम्मी। उसकी मम्मी बहुत जोरों से भागकर ऊपर पहुंचती है और कहती है क्या हुआ? वो कहती है मम्मी एक औरत थी मेरी छाती पर बैठ के मेरी गर्दन को दबा रही थी। मम्मी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तू पागल हो गई है? वो लड़की कहती है नहीं मम्मी, मेरे सच में ऐसा हुआ है मेरे साथ। अब माँ थोड़ी देर के लिए डर जाती है। माँ तुरंत ही अपने पति को फोन करती है। पति ऑफिस से सीधा आते हैं घर, ना कहीं जाते। उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने होते हैं और उसकी माँ ने साड़ी पहनी होती है। माँ कहती है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तू दिन रात स्कूल ट्यूशन जाती है, तो होगा नहीं तो और क्या होगा। अब पति कहता है उस औरत का कि तुम फिक्र करती हो। तीनों जने वो लोग कार में बैठते हैं और निकल लेते हैं घर से। पंडित के दौरे। पंडित बताता है तुम्हारी लड़की को बहुत गंदी नजर लगी है, एक काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हें ये पानी दे रहा हूँ और ये भभूति दे रहा हूँ, अपनी लड़की को 7 दिन तक लगानी है, और उसके बाद तुम्हारी लड़की के ऊपर ये जो नज़र लगी है बुढ़िया की आत्मा आ गई है, इसने कुछ गड़बड़ की है जिसके कारण ये आत्मा आई है, वो चली जाएगी। अब वो खुश हो जाते हैं और भभूति को लेकर घर आ जाते हैं। रोज़ लगाना स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन तो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरती रहती है, पर फिर जब उसको बुढ़िया नहीं दिखती तो उसके अंदर से भय जाने लगता है। और ऐसे ही चलते चलते 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, 5 दिन बीतते हैं। 7वें दिन वो लड़की बिल्कुल ओके हो जाती है और वो फिर वापस मंदिर जाते हैं सारे लोग। पंडित जी को जाके बहुत शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि आपने हमें बचा लिया, आपका बहुत 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 शुक्रिया। फिर वो घर आ जाते हैं। उसके बाद से उस लड़की ने ना कभी परफ्यूम लगाया, ना कभी खुले कपड़े पहनकर अपने ट्यूशन गई, और आज वो लड़की काफ़ी सुख वाली ज़िंदगी जी रही है। आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। लव यू ऑल।